9 साल के इस्तिगराक के बाद हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हुजरे में तशरीफ ले गए और आपके कान में 7 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा। साबिर पाक होश में आए। बाबा साहब ने अपने महबूब मुरीद को सीने से लगा लिया और अपनी कुलाह मुबारक पहनाकर सिलसिलाए चिश्त की खिलाफत से सरफराज फरमाया और आपको हिंदुस्तान के एक कस्बा कलियर में जाकर गुमराह इंसानियत की रुश्द व हिदायत का हुक्म दिया। आप मुर्शिद के हुक्म की तामील के तौर पर कलियर तशरीफ लाए और एक मकान में सुकूनत इख्तियार कर ली और याद इलाही में मसरूफ हो गए। अदायगी नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। असर की नमाज के बाद आपने जामा मस्जिद में दर्स व वाज का सिलसिला शुरू फरमाया। देखते ही देखते लोग आपके करीब होते चले गए। कलियर शहर के काजी का नाम तबरक था। वो खासा बाअसर मगर सख्त गिर इंसान था। हजरत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत व मकबूलियत के किस्से उस तक भी पहुंच चुके थे। वो तबन हासिद किस्म का इंसान था। हजरत की शोहरत उसे एक आंख न भाई तो उसने रईस शहर से मुलाकात की और उससे कहा कि इन बुजुर्ग की शोहरत व मकबूलियत आपके इक्तदार के लिए किसी भी वक्त खतरा बन सकती है। इस तरह आपके और कलियर के अवाम के दरमियान मखदूम साबिर हाइल हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए। रईस शहर काजी की बातों में आ गया। उसने मखदूम साबिर के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जिनमें काजी तबरक पेश था। कलियर के लोग इस साजिश का शिकार हो गए। वो वैसे भी रईस शहर से बहुत डरते थे। चुनाचे उन्होंने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से दूरी इख्तियार कर ली। हजरत इन हालात को तशवीश की नजर से देख रहे थे मगर आपने हिम्मत न हारी और वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन अब लोग आपकी बात सुनने को तैयार न थे। उनके पास हजरत साबिर पाक की हर बात का एक ही जवाब था और वो ये कि हमारा पीर कुरान पाक है और हमारा काजी तबरक है। ये बातें सुनकर आपको बहुत दुख हुआ मगर आप वहीं डटे रहे क्योंकि ये आपके पीर व मुर्शद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था। एक रोज रईस शहर आपको आजमाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरी एक बकरी कहीं गुम हो गई है। अगर आप उसका पता बता दें तो मैं आपका मोतक़िद बन जाऊंगा। हजरत ने फरमाया, मुझे तुम्हारे एतकाद से कोई गर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी आजमाइश के लिए आए हो तो लो अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। ये कहकर आपने बाआवाज़ बुलंद कहा कि रईस शहर क़यामुद्दीन की बकरी किस किसने खाई है, वो फौरन यहाँ आ जाएं। आपकी जुबान से ये अल्फाज अदा होने ही थे कि 27 आदमी हैरान परेशान आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। आपने क़यामुद्दीन को हुक्म दिया कि अपनी बकरी को आवाज दो। उसने तामील की तो उन तमाम आदमियों के शिकम से बकरी की आवाज आने लगी। आप रईस शहर की आजमाइश पर पूरे उतरे थे। उसे आपका मोतक़िद बन जाना चाहिए था मगर उसने ऐसा न किया। दर पर्दा उसे काजी शहर भी मुसलसल वरगलाता रहा। काजी का कहना था कि साबिर पाक की ये करामत नहीं बल्कि शोबदेबाजी है। कलियर के रहने वालों की सरकशी बढ़ती जा रही थी। उन लोगों ने शहर में हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का रहना दोभर कर दिया था। वो किसी तरह भी राह रास्त पर आने को या आपकी बात और तालीमात सुनने को तैयार न थे। इन हालात को देखकर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अजूधन में अपने मामू और पीर व मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा जिसमें तमाम हालात तफसील के साथ बयान कर दिए। बाबा साहब ने वो खत पढ़ने के बाद जवाब में लिखा, वहां तुम्हें हर किस्म का इख्तियार हासिल है, जैसा मुनासिब समझो करो। बाबा साहब ने एक खत रईस शहर और काजी शहर को भी लिखा और उन्हें हिदायत की कि वो साबिर पाक की अताअत करें मगर काजी ने तकब्बुर के आलम में वो खत फाड़ दिया। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, लिहाजा साबिर पाक की तबीयत में भी जलाल आ गया। आप कलियर वालों को सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे मगर वो मुसलसल सरकशी और नाफरमानी का मुजाहरा कर रहे थे। जुम्मे के रोज
साबिर पाक भी नमाज जुमा अदा करने मस्जिद में पहुंचे और पहली सफ में तशरीफ फरमा हुए। काजी शहर ने देखा तो आपको वहां से उठने का हुक्म दिया। दूसरे लोगों ने भी आपके साथ ताउन न किया। आप जहां बैठने की कोशिश करते वहां से उठा दिए जाते। आखिर आप मायूस होकर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। मस्जिद में नमाज शुरू हो गई। जब लोग रुकू और सजदे की हालत में थे तो आपने मस्जिद को हुक्म दिया कि ए मस्जिद, सब सजदे में हैं, क्या तू सजदा न करेगी? आपका ये कहना था कि मस्जिद धड़ाम से जमीन बोस हो गई और उसके अंदर मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। नाफरमान और सरकश लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, मगर हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। आप गूलर के एक दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। उस वक्त आपके हाथ में गूलर की शाख थी और आंखें आसमान की तरफ थीं, मगर आपने जमीन की तरफ देखा तो जहां आपकी निगाहें पुरजलाल पड़ती गई, शोले भड़कते गए। रफ्ता रफ्ता इस आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और पूरा शहर जल कर राख हो गया। कलियर की वीरानी के बाद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से हर बात से बेनियाज होकर रियाजत व मुजाहिदा में मसरूफ हो गए। इस्तिग़राक़ और जज्ब का ये आलम था कि गूलर के दरख्त की शाख को पकड़कर खड़े हो गए। निगाहें तजल्लियात खुदाबंदी की मुंतज़िर थीं। इसी हालत में 12 साल का अरसा गुजर गया। बदन सूख गया, हाथों और पैरों के पट्टे अकड़ गए, हड्डियों के जोड़ साकित हो गए, तमाम जिस्म खुश्क और बेहरकत हो गया। बस आंखें थीं जो जमाले यार के इंतजार में उसी तरह खुली थीं। आपके जलाल का खौफ ऐसा था कि कोई इंसान आपके करीब आने की जुर्रत नहीं रखता था।